नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोएडा टुडे में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर के किशोरपुर गांव में। वही किशोरपुर गांव जहां जेवर एयरपोर्ट की सीमा दरअसल यहां से थोड़ी दूर पर है, यानी कि 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। ये किशोरपुर जो गांव है जेवर एयरपोर्ट की सीमा से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य था उसका निरीक्षण करने के लिए समय दोपहर 2 बजे पहुँचने वाले हैं। उसी को लेकर यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी उन्होंने काफ़ी जोर तोड़ से यहाँ पर तैयारी की है, साफ सफाई की है, रास्ता जो बिल्कुल चमका दिया है। अब सवाल ये है कि जो एयरपोर्ट में जो काम किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है, सवाल ये हुआ था क्योंकि सरकार व अधिकारियों ने ये कहा था कि जो जेवर एयरपोर्ट में जो काम होगा उस काम को करने वाले जो लोग होंगे वो क्षेत्रीय लोग होंगे, गांव के लोग होंगे, जिनको रोजगार मिलेगा, जिनको फायदा मिलेगा। अब मैं इनसे पूछूंगा कि जो जेवर एयरपोर्ट में जो काम हो रहा है, क्या वहाँ जो काम करने वाले वर्कर्स लोग हैं क्या वो इसी लोकल के एरिया के युवा हैं या फिर उनको बाहर से बुलाया गया है? क्या यहाँ के युवाओं के लिए इस जेवर एयरपोर्ट में काम दिया गया है या नहीं गया है? मौजूदा इस वक्त मेरे साथ वो जो लोग युवा सभी भाई मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे, किशोरपुर के हो ना? हाँ। क्या कहोगे, जेवर एयरपोर्ट बना है आपका गाँव तो बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट की सीमा से जुड़ा हुआ है। भैया हम कागज मजदूर देना रहे, रोजगार ना दे रहे, भगा दे यहाँ से, लिख लो तुम्हारी कुछ ना, जमीन तुम्हारी ले ली फ्री में। लेकिन सरकार तो कह रही थी कि जो एयरपोर्ट में जो काम होगा उसमें क्षेत्रीय लोगों को, गांव के लोगों को लिया जाएगा, युवाओं को लिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। पहले तो यही शर्त रखी थी, ये जमीन लेने से पहले आपको क्षेत्र में एयरपोर्ट बनेगा, मुआवजा मिलेगा और आपको काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, बढ़िया रोजगार मिलेगा। अच्छा, अब एयरपोर्ट का काम चालू हो गया है, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलेगा। तो क्या वो शर्तें जो सरकार अधिकारियों ने, प्रशासन ने कही, वो पूरे नहीं हो रहे? कोई सब निरस्त कर दी, कुछ ना। तो यहाँ पर जो वर्कर्स, जो लोग काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट का जो काम कार्य हो रहा है, उसमें कौन लोग हैं, कहाँ के लोग आए हुए हैं? सब बाहर के, यहाँ के लोकल गांव के लोग लोकल भी नहीं लंगे हम। तो युवा जो यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, सब ऐसे घूमे, कहा गया था कि लेंगे तो ले नहीं जाए। नहीं, कोई मतलब ही ना, अभी गेट पे वेंटिलेटर ले सके हमारे कोई। अच्छा, और जाने भी नहीं देते, कोई मतलब। आप क्या कहोगे एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि सरकार ने कहा था कि तमाम युवाओं के लिए रोजगार आएगा और किसानों की आय दुगनी होगी, क्या कहोगे एयरपोर्ट को लेकर? जो उन्होंने कहा था उसमें ना किसान को कुछ मिल रहा, ना यहाँ के वर्कर को कुछ मिल रहा, युवाओं को युवा यहाँ कागज लेके जाते हैं, फाइल लेके जा रहे हैं, उन लोग वहाँ गेट पे पहुँच जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, किसी की भी सुनवाई नहीं है? या ये भी देखा जाता है कि लोकल लोग हैं, ये लोकल एरिया की कितने भी हैं, लोकल गाँव हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो अब जो जेवर एयरपोर्ट में जो कार्य हो रहा है वो कहाँ के लोग हैं, जो वर्कर्स लोग काम? मैनपुरी, झांसी के, ये इधर के हैं, बाहर के लोग, बाहर के, बंगाल। जबकि ये कहा गया था कि क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीण लोगों को ही लिया जाएगा, जो युवा। यहाँ कोई नहीं लिया गया, यहाँ पे नहीं लिया गया, यहाँ पे नहीं लिया गया कोई लोकल। तो आपको लगता है कि शुरुआत में जो जेवर एयरपोर्ट का कार्य हो रहा है अभी से नहीं लिया जा रहा है, तो आगे का जो एयरपोर्ट का कार्य होगा उसमें लिया जाएगा? जब भैया शुरू में ही न लिया जा रहा तो एयरपोर्ट बनने के बाद तो ये झाकन भी न देंगे। जब वर्कर, अभी जो मजदूर है, जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, तो उसे तो बच्चे पालने के लिए रोजगार चाहिए, उसे रोजगार मिलेगा ना, वो बेचारा कहाँ जाएगा? रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं, ना कोई बुलंदशहर जा सकता, ना कोई सिकंदराबाद, ना कोई ककोर। लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जेवर सुपर सिटी बन चुका है, नोएडा सुपर सिटी बन चुका है और रोजगार काफी वहाँ पर आएगा और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। भैया अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला, रोजगार कुछ नहीं मिला है। हाँ, क्या हुआ बाबा जी, कुछ कह रहे हैं? यहाँ कोई रोजगार ना है तो बेघर रहेगा, यहाँ कोई रोजगार नहीं, यहाँ कोई रोजगार ना, यहाँ तो हमारी मट्टी पलीत है। ऐसा सोच रहे कि बढ़िया होगा और खराब है, और है जो सोच रहे थे वो नहीं हो पा रहा ना, जो ना हो रहा वो ना है। लेकिन अभी तो धीरे धीरे काम हो रहा है, जैसे काम होगा आगे। काम हो रहा है तो काम में पब्लिक का रोजगार मिलेगा, तो काम को ये फायदा होगा, भाई हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे जीवन पल्ला है, तो हमें सब कुछ खुशी होंगी। जब हमें कोई कारोबारी ना, तो हमारे बच्चे तो खुद मर जाएंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कार्य हो रहा है जेवर एयरपोर्ट में, यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार लोकल बंदों को, कितने भी लोकल गाँव में सब मिलना चाहिए। कोई मजदूरी का मिलो, क्या किसी गार्ड का। आप क्या कह रहे हो बाबा? हाँ। हमें तो कोई रोजगार मिल रहा है, हमारे बाल करने, बाहर के नहीं मिल रहा, हमें तो, हम तो बेघर कर दिए, बाहर के फायदा उठा रहे हैं। नहीं, सरकार तो कह रही थी कि क्षेत्रीय लोगों को लिया जाएगा और आय दुगनी होंगी, तमाम यहाँ पर काम होंगे, कंपनी आएंगी, रोजगार मिलेगा, सिटी बनेगा, जो गांव लोग हैं वो सिटी में या में काम चल रहा है, बाहर के न ले जाए, गाँव के न ले ना रहे, खूब कागज बना रहे, नाले नौके तुम्हें ना लिए, जब फार्म भरते तैयारी करते हैं उसके बावजूद भी नहीं नौके तुम्हें ना लिया जाओ, बाहर के लोकल आदमी लिया जाओ, लोकल। भैया युवा हैं, इनसे पूछते हैं। भैया, जेवर एयरपोर्ट में कहा गया था कि युवाओं का
रोजगार होगा युवाओं के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो जेवर एयरपोर्ट में कार्य हो रहा है। तो आप युवाओं, आप क्या कहोगे जेवर एयरपोर्ट को लेकर? जो कहा गया था वो जेवर एयरपोर्ट के लिए, युवाओं के लिए हुआ है? मैं सर यहाँ से नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ के आप युवा हो और जेवर एयरपोर्ट को लेकर क्या कहोगे? जिस तरह से युवाओं के लिए एक जोश बनाया गया था, एक वजूद बनाया गया था। भैया ऐसा है कि लोकलिटी को जॉब तो दे नहीं रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया कि लोकल को जॉब नहीं देंगे। और प्लस अब तो यहाँ पे किसने मना कर दिया था जॉब नहीं देंगे? ये यमुना अथॉरिटी के जो भी यहाँ अंडर जिसके दे रखा हो, जैसे टाटा ने प्रोजेक्ट कंपनी को दे रखा, कोई ले नहीं रहा, ठेकेदारी में ले रहे, वो मना कर दी ठेकेदार ने, लोकल किसी को नहीं ले रहे। अच्छा, लेकिन गांव उठने से पहले, विस्थापित होने से पहले आप लोगों से क्या कहा गया? हाँ तो वो तो इन्होंने बोली थी कि जॉब मिलेगी, जो स्थानीय लोग हैं सबसे पहले इनको रोजगार मिलेगा। अब किसी को नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं लड़ाई हुआ, नहीं कोई दंगा। ये बोल रहे हैं कि लोकल के बदतमीजी करते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं, सब कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यहाँ। जैसे नोएडा साइड एक्वायर हुई थी पहले ज़मीन कंपनी एरिया में, तो जैसे वहाँ पर हुआ था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जब भी मना कर दी कि लोकलिटी को जॉब नहीं देंगे। अब यहाँ पे साफ सफाई चल रही है 2 महीने से। स्कूल का नल खराब था और एक भी शौचालय बच्चों के लिए चालू नहीं था और इतनी गंदगी थी स्कूल में, कूड़ा करकट से लेके। अब योगी जी की जब इनको खबर पता पड़ी है 2 दिन से कि योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन्होंने साफ सफाई करवा दी। कल में 1 घंटे के अंदर नल सही हो गया और शौचालय में टोंटी लग गई सारी, और जो टंकी लग रही थी वो भी चालू करवा दी। तो क्या इससे पहले शौचालय नहीं साफ थे, हैंडपंप नहीं थे, सड़कें जो थी वो साफ सुथरी नहीं थी? क्या कर्मचारी इससे पहले काम नहीं करते थे? नहीं करते थे। स्थानीय लोग हैं, वो टीचर हैं, वो बता देंगे, और जो यहाँ सामने रहते हैं यहाँ पर जितनी भी दुकान है वो बता देंगे, सब देखते हैं, हम देखते हैं। इतनी गंदगी थी यहाँ बहुत ज़्यादा। नहीं नल तो अब चालू हुआ, 2 महीने हो गए, बच्चे यहाँ पर आते हैं, कई बार एक्सीडेंट। लेकिन आज तो सड़क पर चमक आ रही है काफी। कई सुबह से कल से झाड़ू लग रही है सड़क पर। यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल, क्योंकि जहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट के जो भी ट्रक आते हैं ओवरलोड आ रहे हैं। अब तो कोई किस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ओवरलोड ट्रक आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत रोडी गिर जाती है, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ता रहता है पूरे दिन। नहीं यहाँ पर कोई छिड़काव किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा धूल। यहाँ पर बहुत घरों में बहुत ज़्यादा बीमारी का कारण बन रही है सबसे ज़्यादा। और अब तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई हो रही है, दिन में 3-3 बार झाड़ू लग रही है, पानी टैंकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफाई हो रही है। इससे पहले नहीं थी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट की जो सीमा यहाँ पर नज़दीक है, क्योंकि गांव तो आपका नज़दीक आ रहा है, सीमा पर आ रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह की साफ सफाई कर्मचारी तैनात नहीं किए गए थे। लेकिन अब आने से यूँ क्या नज़दीक से किया जा रहा है? अब किया जा रहा है, और इसमें टीचर भी अवेलेबल नहीं है कोई। कई बार SDM साहब से बोल दी है, गाँव के लोग भी गए, प्रधान जी भी गए, स्कूल में टीचर नहीं, इसमें अवेलेबल नहीं है। 2 या 3 टीचर आते हैं, नहीं ये प्रधानाध्यापक अभी इसके लिए कोई निर्धारित किया गया कि ये 1 मई में वो बाहर हैं, वो उन छुट्टी पर है। लेकिन बताया जा रहा है अब से पहले इस स्कूल की हालत पे काबू थी, इतनी बद से बदतर थी, और आज इसे चमका दिया गया है। क्या रीजन यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आएंगे, सीधी नजर इस स्कूल पर पड़ेगी डर की वजह से, इसलिए ये कर दिया? जी, वो तो इमरजेंसी के लिए आएंगे, तो वो अंदर ही अगर इमरजेंसी में वो देखने लगे, दौरा कराने लगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की, उनके ठहरने के लिए भी गेस्ट हाउस बनाया। तो एयरपोर्ट बनना है, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, युवाओं की जिंदगी जो है सुधर सकती है, आगे लाइफ सेटल हो सकती है उनकी? अभी तक तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, नहीं दे रहे जॉब लोकल को। अब आगे पता चले जो बोला गया। हाँ, या आप जैसे आप चैनल वाले हो, आप दिखा रहे हो, आपके दिखाने से या ग्रामीण जो भी बोल रहे हैं दिखाने से अगर दे दें फ्यूचर में जॉब लोकल को, अभी तक तो कुछ भी नहीं है ऐसा। भाई क्या कहोगे, जेवर एयरपोर्ट में जो गांव विस्थापित हुए उससे पहले यहाँ के ग्रामीणों की, यहाँ के किसानों का रोजगार क्या था और आज क्या, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक यहाँ पर विस्थापन नहीं हुआ था, यहाँ पर एयरपोर्ट का जब काम चालू हुआ था, तो यहाँ की पब्लिक बड़ी खुश थी कि उन्हें ये महसूस हुआ था कि शायद हमको यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, यहाँ चमक आएगी। तो यहाँ पर रोजगार के नाम पे तो बिल्कुल ठप्प कर दिया गया है, रोजगार किसी बंदे को नहीं मिला है यहाँ के लोकलिटी जो है। और सरकार को इतना करना चाहिए था, जो विस्थापित गाँव हुए हैं उनके जो बेरोजगार भाई हैं उनको कम से कम यहाँ पे काम तो दिया जाना चाहिए। सरकार तो वैकेंसी फार्म लगातार निकाल रही है युवाओं के लिए, आप कह रहे कि युवाओं को? जी नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है। यहाँ तो अगर कोई लोकलिटी का फार्म जमा करने जाता है तो उसे अनदेखा किया जाता है, उनसे स्पष्ट बोला जाता है जिला गौतम बुद्ध नगर का कोई भी बंदा इसमें काम नहीं करेगा। तो क्या अब जेवर एयरपोर्ट आने से ग्रामीण लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का रोजगार बढ़ा नहीं है बस, बल्कि गिर चुका है ये? जी, बढ़ा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घट गया है।
और मैं तो ये समझता हूँ अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमारे यहाँ का जो नौजवान है शायद रेहड़ी लगाने पर मजबूर हो जाएगा आने वाले समय में। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो स्कूल है प्राइमरी, इसमें इतनी गंदगी रहती है जो कि हमारे भविष्य में आने वाले बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ना यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है, ना पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब अधिकारी आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि ऐसी चमक बना रखी है, जाने इसमें क्या होने वाला है। ये गेस्ट हाउस बना है फिलहाल। तो सरकार को थोड़ा ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे आने वाले बच्चे जो भविष्य हैं उनके बारे में भी कुछ सरकार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये अभी भैया ने कहा था, क्योंकि अब से पहले किसान तो कैसे भी अपनी खेती बाड़ी से अपना पेट पालन पोषण अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया करते थे, लेकिन अब तो जेवर एयरपोर्ट में वो सारी जमीनें किसानों की चली गई हैं, गांव विस्थापित हो गए। तो क्या अब कहोगे युवाओं के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार क्या होगा? क्योंकि युवा कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोगों को नहीं लिया जा रहा है। मतलब ही ना लोकल लोग क्या रोजगार होगा यहाँ के ग्रामीण लोग? ना होए वो दंगे नहीं है, मना करते हैं। अभी सुना लेता है कालंगा में ये बताओ ये ले भैया। तो फिर किस तरह से आप अपना पालन पोषण करोगे, परिवार को कैसे संभालोगे? मरे जाएंगे युवा बालक अपना कुछ ना कोशिश करके नहीं, जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपना रोड पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ किशोरपुर गांव के सभी ग्रामीण लोग। इनसे हमने जाना कि जेवर एयरपोर्ट में जो कार्य हो रहा है उसमें जो वर्कर हैं वो कहां के लोग हैं और कहां से आए, क्या यहां के लोकल लोगों को लिया जा रहा है उस एयरपोर्ट कार्य में वर्कर्स के तौर पर या नहीं लिया जा रहा है, यहां के जो युवा हैं क्या उनको कार्य के तौर पर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ऐसे में ये सवाल कर रहे हैं कि अब से पहले हमारा रोजगार काफ़ी बढ़िया था, किसी भी तरीके से हम मजदूरी करके या खेती से अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन अब तो हमारे पास जमीन भी नहीं रही, क्योंकि जमीन तो जेवर एयरपोर्ट में चले गई और अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। और ऐसे में इनको प्रशासन पर विश्वास नहीं है। मैं समीर खान, नोएडा टुडे के लिए राजकुमार के साथ किशोरपुर जेवर।